आईना, घड़े और हमारी खूबसूरती। एक किसान की कहानी। वह किसान हर सुबह अपने कंधे पर एक भारी डंडा रखता था। डंडे के दोनों सिरों पर 2 मिट्टी के घड़े लटके होते थे। यह उसकी दिनचर्या थी। तालाब तक जाना, घड़ों में पानी भरना और मीलों पैदल चलकर घर तक लाना। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। दोनों घड़े अब बूढ़े हो चुके थे। एक घड़ा एकदम सही था, जो पूरी मेहनत से अपना कर्तव्य निभाता, लेकिन दूसरा घड़ा वह दुर्भाग्यशाली था। उसमें एक पुरानी गहरी दरार थी। हर बार किसान जब घर पहुंचता, सही घड़े में पूरा पानी होता, पर दरार वाले घड़े का आधा पानी रास्ते में ही टपक जाता था। यह कमी घड़ों के बीच अहंकार और हीनता का बीज बो रही थी। सही घड़ा खुद पर बहुत गर्व करता। वह अक्सर टूटे घड़े को चिढ़ाता, देखो, मैं किसान की मेहनत को पूरा करता हूं और तुम तो बेकार हो। जल्द ही तुम्हें फेंक दिया जाएगा और मेरी जगह नया काबिल घड़ा ले आया जाएगा। फूटा घड़ा हर दिन यह ताना सुनकर और भी दुखी होता। वह सोचता, बेचारे मालिक इतनी मेहनत करते हैं और मेरे कारण उनका आधा श्रम व्यर्थ हो जाता है। मैं सचमुच किसी काम का नहीं। एक दिन फूटे घड़े से रहा नहीं गया। उदासी और शर्मिंदगी से भरकर उसने किसान से कहा, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं मेरी वजह से आपका बहुत सा पानी बर्बाद होता है। अब समय आ गया है कि आप मुझे बदल दें। मैं सच में किसी लायक नहीं बचा। किसान ने प्रेम से घड़े की बात सुनी और मुस्कुरा दिया। उसने कहा, अरे मेरे दोस्त, इतनी उदास क्यों होते हो? तुम क्यों नहीं समझते? एक काम करो, कल जब हम तालाब से लौटेंगे तो रास्ते की एक खास चीज पर नजर रखना। दरार में छिपी खूबसूरती। अगले दिन वही यात्रा शुरू हुई। इस बार जब वे वापस लौट रहे थे, टूटे घड़े ने अपनी तरफ के रास्ते पर ध्यान दिया और वह चकित रह गया। सड़क के किनारे जहां वह टंगा होता था, वहां रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों की एक लंबी कतार खिली हुई थी। उन्हें देखकर उसके मन में थोड़ी देर के लिए खुशी की लहर दौड़ गई। जब वे घर पहुंचे, किसान ने पूछा, क्यों, कैसे लगे फूल? घड़ा फिर से उदास हो गया। हाँ मालिक, रास्ता तो बहुत सुंदर लग रहा था, पर मैं फिर से दुखी हूं। आप आज भी सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही ला पाए। आपकी मेहनत फिर बेकार गई। किसान ने घड़े को नीचे उतारा और प्यार से समझाया, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें पता है, ये सारे फूल सिर्फ तुम्हारी ही वजह से खिले हैं। घड़ा भौं-चक्का रह गया। किसान ने आगे बताया, मुझे तुम्हारी कमी के बारे में बहुत पहले से पता था। मैं जानता था कि तुम में दरार है और तुम्हारा पानी रास्ते में टपकेगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बाजार से फूलों के बीज खरीदे और पूरे रास्ते में एक तुम्हारी तरफ वाली जमीन पर उन्हें बो दिया। जब भी तुम तालाब से लौटते, तुम्हारी दरार से टपकता पानी उन बीजों को सींचता रहा। धीरे धीरे उन्होंने जड़ पकड़ी और आज देखो, तुम्हारी कमी ने मेरे रास्ते को कितना खूबसूरत बना दिया। मैंने तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत में बदल दिया। भाई, अपनी दरारों को स्वीकार करें। यह कहानी सिर्फ उस फूटे घड़े की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। इस दुनिया में कोई भी सही घड़ा नहीं होता। हम सभी में कोई ना कोई दरार है, कोई ना कोई कमी है। हमें अक्सर लगता है कि ये कमियां हमें बेकार बनाती हैं, हमारी मेहनत को बर्बाद करती है और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तो वही कमियां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपकी दरारें ही खूबसूरती को जन्म दे सकती हैं। बस आपको किसान की तरह सही नजरिया अपनाना होगा। अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उनसे कुछ नया रचिए।